में 2022 चुनाव को लेकर के चुनावी तैयारियां जोरों पर हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार अब लगभग घोषित हो चुके हैं। उसी क्रम में हम आज महाराजगंज जिले के विधानसभा पनियरा में हैं। यहां पर बहुजन समाज पार्टी ने महाराजगंज जिले में 2 चौरसिया समाज से उम्मीदवार को खड़ा किया है। हमारे साथ आज बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और चौरसिया समाज के नेतागण मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि इनका 2022 चुनाव में किस तरह से तैयारियां हैं, कैसे अपने प्रत्याशी का समर्थन कर रहे हैं और कैसे चुनाव जिताएंगे। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दें और इसके बारे में बताएं कि किस तरह से आपके 2022 चुनाव को लेकर के तैयारी चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मेरा नाम पलटन प्रसाद, मेरा शुभ स्थान गांगी बाज़ार है। मैं बहुजन समाज पार्टी का जो है वो बहुजन समाज पार्टी बनने से पहले से मैं जुड़ा हूं और आज तक जो है मैं कार्यरत लगातार जो है काम कर रहा हूं। और पिछली 2007 के गवर्नमेंट में बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे पूरे प्रदेश का जो है प्रभारी जो है क्षत्रिय समाज का बनाया था। उसके बाद 2 मिनिस्टर मेरे साथ दिया था। उसके बाद मैं मध्य प्रदेश में भी जो है वो प्रभारी बना करके भेजा था। मैं सतना का प्रभारी। चौरसिया समाज से आपके जिले में 2 उम्मीदवार आए हुए हैं। एक विधानसभा पनियरा में ओम प्रकाश चौरसिया जी हैं, तो किस तरह से आप लोग उनका समर्थन कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार का, बताइए। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए काम कर रहे हैं और महाराजगंज जनपद में चौरसिया समाज को जो है फरेंदा विधानसभा और पनियरा विधानसभा से जो है प्रत्याशी घोषित कर दिया है। क्यों कि जो है यहाँ सभी समाज के लोगों की भागीदारी जो है रहती है और ख़ास करके पनियरा और फरेंदा में चौरसिया समाज आज तक जो है वो जब से 1952 से चुनाव विधानसभा का हो रहा है तब से चौरसिया समाज जो है केवल जो है वोट देने का काम किया, वोट लेने का काम नहीं किया। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने चौरसिया समाज को, जिसकी आबादी जो है फरेंदा में और पनियरा में जो है अधिक बहुतायत है, आज जो है चौरसिया समाज एक मुश्त जो है उनके साथ जुड़ गया है। और ये बहुजन समाज पार्टी क्या लग रहा है चौरसिया समाज और जो SC ST OBC लोग हैं, किस तरह से समर्थन दे रहे हैं आपके उम्मीदवार को? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी, जो उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, जिसमें जो है 4 बार सरकार जो है बना करके जो है उन्होंने दिखा दिया कि लाइन ऑर्डर कैसा होता है। चाहे हमारा जो है मंत्री हो, चाहे सांसद हो, विधायक हो, गलती पाने पर बहन कुमारी मायावती जी उनको जेल भिजवाने काम करती हैं और जो है लाइन ऑर्डर सही रहता है। और जो है वही अधिकारी अपने समय से 10 बजे आना है तो 9 बजे वो चल देते हैं, जो है अपने ड्यूटी पर जो है हमेशा रहते हैं। आपके पास आऊँगा, उससे पहले हमारे साथ चौरसिया समाज के एक वरिष्ठ नेता हैं, जिनसे हम जाने कि वो किस तरह से अपने चौरसिया समाज के उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं। सर, अपना परिचय दें, उसके बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम भोला चौरसिया है। मैं अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा से मैं प्रदेश महामंत्री हूं और आज आपके पनियरा विधानसभा में श्रीमान ओम प्रकाश चौरसिया जी के प्रचार प्रसार में मैं आया हूं। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा बहुजन समाजवादी पार्टी के माननीय बहन जी को कि सबसे पहले 1952 से आज तक किसी पार्टी ने हमारे समाज की तरफ ध्यान नहीं दिया था, लेकिन पहले बार बहन जी के द्वारा हमारे चौरसिया समाज से 2 प्रत्याशी महाराजगंज में भेज करके मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। हमारे पूरा समाज उनके प्रति समर्पित है। क्या लग रहा है आपको, दलित समाज और चौरसिया समाज मिल करके दोनों उम्मीदवारों को जो जिले में आए हुए हैं, दोनों उम्मीदवार जीत जाएंगे इस बार? बिल्कुल जीतेंगे। इसलिए सामने बीजेपी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे समाज, मैं अपने समाज का नेतृत्व करता हूं, लेकिन बहुजन समाज के काम जो ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि चौरसिया समाज के लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं, तो क्या लग रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके चौरसिया समाज बहुजन समाज पार्टी पर जाएगा? बिल्कुल जाएगा। हमारे यहाँ ये है कि जब हमको 2 टिकट हमारी बहन जी के द्वारा दिया गया है, तो ये बताइए कि हमारा समाज कहाँ जाएगा? हमेशा केवल दूसरों को देगा, कभी लेने का अधिकार नहीं रखेगा। और हमारे ओम प्रकाश चौरसिया जी जो प्रत्याशी पनियरा में उतारे गए हैं, इनकी बैकग्राउंड जो है कोई भी उठा कर देख ले, छात्र 10, 15 या 20 वर्ष का होंगे, उसी समय से केवल कभी छात्र का राजनीति किए, कभी जिला पंचायत अध्यक्ष रहे,
इस तरह से तरह तरह हमेशा वो किसी न किसी राजनीति से जुड़े हुए हैं। ये पनियारा के विकास के लिए एकलौता अभी के प्रत्याशी में हमारे ओम प्रकाश चौरसिया जी हैं, जो ज़मीन से जुड़ करके काम करने वाले प्रत्याशी हैं। नया है, जब उनको अवसर मिलेगा कि अच्छा काम करेंगे या बुरा करेंगे, यदि पनियारा क्षेत्र के जनता उनको मौका दे रही है कि पनियारा का विकास कीजिए, जब तक हम किसी को विकास मौका नहीं देंगे तब तक उसकी अच्छाई बुराई पता नहीं लगेगा। एक बार हमारे पनियारा क्षेत्र से ओम प्रकाश चौरसिया जी को मौका अगर पनियारा क्षेत्र के पब्लिक दे रही है, ये मैं गारंटी बोलता हूँ कि दूसरे बार कोई प्रत्याशी इनके साथ खड़ा मौका नहीं मिलेगा उसको। क्यों कि हमारे क्या लग रहा है आपको, चौरसिया समाज जो है सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 100% यहाँ भी और फरेंदा में हमारे यीशु चौरसिया जी वो भी उसी पार्टी से हैं। दोनों लोगों को यहाँ के समाज एकदम सपोर्ट करता है और हमारा पूरा अखिल भारतीय आदर्श चौरसिया महासभा उतर गया है इन लोगों को जिताने के लिए कि भाई प्रत्याशी को जिताया जाए। बहुजन समाजवादी पार्टी का वोट बोलता नहीं है भैया, केवल गिरता है और वहाँ बक्सा जब खुलता है तब पता लगता है कि ये वोट कहाँ से आया। तो ये थे हमारे साथ चौरसिया समाज के, और आइए कुछ और भी लोग हैं। जी आप बताइए, क्या लग रहा है इस बार अपने नेता को कैसे आप सपोर्ट करेंगे? चौरसिया समाज से पहली बार कोई आया है उम्मीदवार? सबसे पहले मैं बहन मायावती जी को धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहता हूं और चौरसिया समाज के ओम प्रकाश चौरसिया को टिकट देने के लिए उनको बार बार धन्यवाद देता हूं। और मैं पूरे विश्वास के साथ आपको बताना चाहता हूं कि अब की बार कम से कम 99% चौरसिया तो इनके साथ रहबे करेगा और इनका दलित वोट जो है और तमाम निषाद पार्टी दलित और चौरसिया मिल करके सरकार बनाएंगे इस बार? अब सरकार बनाने की गारंटी तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन यह जरूर मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पनियरा से और फरंदा से भाजपा प्रत्याशी को तो हरा करके यह जीत हासिल करेंगे। अच्छा, क्या लगता है कि कुछ लोग कहते हैं चौरसिया समाज बीजेपी का वोट करता था, तो इस बार 5 साल बीजेपी के कार्यकाल को पूरा हो गया है, अपने विधानसभा पनियरा को आप किस रूप में देख रहे हैं? हाँ, हमारे समाज के लोग 80% बीजेपी को वोट करते थे, लेकिन अब की बार मैं पूरे विश्वास के साथ बता रहा हूँ, मैं भी पूरे क्षेत्र में घूमा हूँ और 99% लोग इक्का दुक्का चाहे का कट जाए इधर उधर भाजपा की तरफ चले जाए, नहीं तो 99% तो एकदम बहन मायावती के प्रति समर्पित हैं। और आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हम भगवान चौरसिया। जी बताइए कि कैसे अपने उम्मीदवार का समर्थन करें, क्या चौरसिया समाज का सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों को? जी जी, बहुत सपोर्ट मिल रहा है। सब लोग आज तक हम लोग बस्ता ढोने के काम कर रहे थे, दूसरा लोग थोड़ा मोटा छोटा मोटा पद देकर हम लोग को भरमा देते थे, लेकिन आज मौका मिला है हमारे समाज को कि कुछ करके दिखा में, तो ज़रूर हम लोग सपोर्ट करेंगे। सब लोग मिलके उनको जिताने का काम करेंगे कि अपने वोट की जो है रखवाली भी करते हैं और मतदान भी करते हैं। जी, जिस तरह से क्या लग रहा है इस बार लड़ाई में आपके पनियरा से कौन रहने वाला है? आप पनियरा की बात तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लड़ाई में कोई है ही नहीं है। लड़ाई में केवल ओम प्रकाश चौरसिया जो है प्रथम नंबर पर हैं, और रह गई बात उत्तर प्रदेश की, जो है बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट बने कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि बाहरी आदमी आ गए हैं बीच में, तो क्या लग रहा है? अरे बाहरी, यहाँ देखिए, बाहरी तो बीर बहादुर सिंह भी रहे, गणपत सिंह भी रहे हैं और जो है GM सिंह भी रहे हैं, लेकिन यही पनियरा के लोग धन्य है। पनियरा के लोगों ने जो है बीर बहादुर सिंह जो बांसगांव की धरती से आए थे, लेकिन माननीय ओम प्रकाश चौरसिया जी जिनका ननिहाल यहाँ है, श्री बीर बहादुर सिंह की को जो है विधायक से लेकर मुख्यमंत्री संचार मंत्री तक बनाए थे। आज उन्हीं के लड़के जो है इसके पहले जो है 2007 की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर वन मंत्री जो है फतेह बहादुर सिंह को जिता करके हम लोग लाए थे, और आज फिर जो है 2007 की तरह माननीय ओम प्रकाश चौरसिया को पनियरा विधानसभा से जिताकर कैबिनेट मिनिस्टर बसपा की सरकार जो बनने जा रही है, कैबिनेट मिनिस्टर का बनवा करके तब लाया जाएगा। तो ये थे हमारे साथ चौरसिया समाज और दलित समाज के, बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता थे, जिन्होंने बताया कि 2022 चुनाव में एक किस तरह से चौरसिया समाज से जो महाराजगंज में 2 उम्मीदवार आए उनका समर्थन करेंगे। फिलहाल हमें इंतजार है आने वाले 10 तारीख को जब चुनाव के नतीजे आएंगे।
अपने सहयोगी संजय गुप्ता के साथ में जेके मौर्य,